नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एससी एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण को लेकर के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। 2004-5 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि एससी एसटी आरक्षण का उप वर्गीकरण नहीं हो सकता, यानी सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक 7 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया है कि एससी एसटी जो रिजर्वेशन है उसमें उप वर्गीकरण किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों काफी लंबे समय से मांग चल रही थी कि जो खास तौर पर एसटी रिजर्वेशन है या एससी रिजर्वेशन है, इनमें केवल कुछ एक दो जातियों को ही रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिल रहा है। बाकी जो सैकड़ों एससी एसटी की जातियां हैं, वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कुछ सक्षम जातियां जो पहले से सक्षम है, संपन्न है, वही रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं सरकारी नौकरियों में, नियुक्तियों में और उच्च शिक्षा में। साथ के साथ दोस्तों, अब जो एक मांग भी उठ रही है साथ के साथ कि ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसमें भी उप वर्गीकरण होना चाहिए। क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर का तो पहले ही हो चुका है, लेकिन दोस्तों इसमें भी अब ये होता है कि नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट कोई भी बनवा लेता है, भले ही वो संपन्न वर्ग से क्यों ना हो। इसलिए इसमें भी उप वर्गीकरण को लेकर के मांग उठ रही है, क्योंकि जो डाटा निकल के सामने आ रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन में भी जब से ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ है सरकारी नौकरियों में और उच्च शिक्षा में, कुछ एक दो जो समुदाय या जातियां हैं ओबीसी की, वही उस आरक्षण का ज्यादा लाभ उठा पा रही हैं। बाकी की जो सैकड़ों जातियां हैं ओबीसी में, जो मूल ओबीसी कहलाती है, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रही हैं। जैसे राजस्थान में गुर्जर, गाड़िया, लोहार और ये जो जातियां थी ओबीसी में, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने आंदोलन करके कई सालों तक आंदोलन किया, जिसके बाद जाके उनको अलग से 5% एमबीसी कोटा में शामिल किया गया। अब जो ओबीसी वर्ग है उसमें एक दो जातियों में ही ज्यादा रिजर्वेशन का लाभ लिया जा रहा है। तो इसी के खिलाफ जो मूल ओबीसी की जातियां हैं, वो मांग कर रही है कि ओबीसी का भी उपवर्गीकरण हो, या फिर स्पेशल बैकवर्ड क्लास या अति पिछड़ा या अधिक पिछड़े वर्ग को अलग से जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें कैटेगराइज किया जाए। दोस्तों, लगातार आपने देखी होगी कि पहले जो एससी एसटी के उप वर्गीकरण को लेकर के पुनर्विचार याचिकाएं जो खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले पर पुनर्विचार करने से भी अब इनकार कर दिया है। जहां पहले सुप्रीम कोर्ट कहता था कि वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, अब जो है सुप्रीम कोर्ट उप वर्गीकरण को स्वीकार्य कर रहा है। तो ये सारी न्यूज़ेज़ आपने देखी होगी। तेलंगाना में तो एससी को सब कैटेगराइज़ कर भी दिया गया है, जिसमें जो एससी रिजर्वेशन है, उसमें भी अलग-अलग जातिवार कैटेगराइज़ेशन कर दिया गया है, वहाँ की स्थिति के अनुसार। इसी तरीके से जो है बिहार में एससी-एसटी के उपवर्गीकरण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है, यानी कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वही लोग इस उपवर्गीकरण के खिलाफ हैं, जो हमेशा से रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं और एक आध जाति तक ही ये सीमित है। तो इसी को लेकर के अब ओबीसी में भी जो है वर्गीकरण के लिए मांग उठ रही है कि ओबीसी वर्ग में भी जो एक आध जातियां जो आरक्षण का लाभ ले पा रहे हैं, उन्हें फिर से या तो सामान्य में डाला जाए, या फिर जो अन्य मूल ओबीसी जातियां जो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की कर दी जाए ओबीसी में से ही। तो ये सारी चीजें आ रही है। इसके अलावा जो धार्मिक आधार पर राजस्थान में आरक्षण की जो चीजें चल रही हैं कि ऐसी बहुत सारी 14 मुस्लिम जातियां हैं जिनको ओबीसी आरक्षण दिया गया है, इसकी समीक्षा करने के लिए सरकार के मंत्री कह रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में अगर बात करें तो मुस्लिम जो जातियां हैं जिनको ओबीसी में शामिल किया गया है, क्याम खानी, मेव, गद्दी, लखारा, मणिहार, कचेरा, ये जो सारी जातियां जो मुस्लिम जनजातियां हैं, जातियां हैं, इनको जो है शामिल किया गया है ओबीसी में। जबकि इनमें से कई ऐसी जातियां हैं जो हमेशा से संपन्न वर्ग रहे हैं, जैसे काम खानी है, ये जो जाति है ये हमेशा से संपन्न रही है, इन्हें भी जो है ओबीसी में शामिल किया गया है। जिसको लेकर के समीक्षा करने की सरकार बात कर रही है कि जो जो मुस्लिम जो धर्म आधारित एक तरीके से आरक्षण दे दिया गया है, क्योंकि इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है, उसके बावजूद जो भारत के अंदर इस तरीके से जाति बना करके और ये जो आरक्षण दिया गया है, या फिर जो भी इसका तरीका रहा होगा ओबीसी में शामिल करने का, इसकी समीक्षा करने की बात की जा रही है। खास तौर पर जो मुस्लिम्स में भी जो संपन्न वर्ग है, जो हमेशा से शासक वर्ग रहा है, उनको आरक्षण से, ओबीसी आरक्षण से बाहर करने की मांग उठ रही है। साथ ही साथ राजस्थान में ओबीसी में जो शामिल जातियां हैं, जिनमें बहुत सारी जातियां आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सारी जातियां आप लिस्ट में पढ़ सकते हो। इसके अंतर्गत जो है सारी मुस्लिम जनजातियां, मुस्लिम जातियां भी हैं और अन्य जातियां भी हैं। गुर्जर सहित जो 5 जातियां हैं, इनको एमबीसी में शामिल कर, एसबीसी में पहले शामिल किया था, अब एमबीसी में शामिल कर दिया है। तो ये जो गुर्जर, गाड़िया, लोहार, रेवाड़ी, रायका, बंजारा, गडरिया, गागरी, इनको अलग से आरक्षण दे दिया गया है। वैसे ही जो मूल ओबीसी है वो कह रहे हैं कि 21% जो ओबीसी का आरक्षण है, इसमें संख्या के अनुपात में जो मूल ओबीसी है उनको दिया जाए, या फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए जब 2002 के आसपास जाटों को जो है ओबीसी आरक्षण में शामिल कर लिया था, ओबीसी में शामिल कर लिया था, उस फैसले को बदला जाए। क्योंकि जो जाट
जाति हैं या समुदाय है, वो पहले से शासक वर्ग रहा है। राजस्थान में रियासतों के शासक रहे हैं, जमींदार रहे हैं, संपन्न वर्ग रहा है। तो केवल राजनीतिक वोट बैंक के चलते जो समय-समय पर चाहे भले ही जाट हों या गुर्जर हों, इनको समय-समय पर आप देखें जहाँ जिस स्टेट के अंदर जिस जाति की संख्या अधिक है, उनको केवल संख्या बल पर या वोट बैंक के लिए आरक्षण दे दिया जाता है। जैसे कि हाल ही में जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, वो भी कहीं न कहीं एक वोट बैंक की राजनीति थी। उसमें कोई संवैधानिक आधार नहीं था। ऐसे ही दोस्तों तमिलनाडु और ये जो तेलंगाना, ये जो साउथ के स्टेट है, इनमें मुस्लिम्स को केवल वोट बैंक के लिए जो है धर्म आधारित आरक्षण दे दिया गया है। इसी तरीके से अभी वेस्ट बंगाल में भी जो वर्गीकरण आया था ओबीसी का, उसमें बहुत सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया गया था केवल वोट बैंक के लिए, जबकि हमेशा से जो बंगाल रहा है, इसमें मुस्लिम साम्राज्य रहा है, मुस्लिम जो है शासक वर्ग रहा है और दक्षिण में भी ऐसी ही स्थितियाँ थी कि यहाँ पर मुस्लिम राज्य रहे हैं, तो जो शासक वर्ग रहे हैं, संपन्न वर्ग रहे हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की मांग जो है समय-समय पर उठती रही है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले भी चल रहे हैं। चाहे साउथ में जो तमिलनाडु या तेलंगाना में जो मुस्लिम आरक्षण या कर्नाटका में दिया गया है, उसके खिलाफ, या फिर जो तेलंगाना में जो एसटी को मिलने वाला 6% आरक्षण है, उसको 10% किए जाने के खिलाफ भी इसी तरीके से मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को तेलंगाना में बढ़ा करके 12% कर दिया गया, जो कि धर्म आधारित था। तो कहीं न कहीं जो ये वोट बैंक की राजनीति के लिए आरक्षण दिया जाता है या जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया जाता है, सामान्य वर्ग की जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया जाता है, इस तरह की जो चीजें चल रही है केवल वोट बैंक के लिए, इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं लग रही है। वर्तमान में अगर राजस्थान की बात करें तो 64% आरक्षण है, जिसमें ओबीसी को 21% आरक्षण मिला हुआ है, जो 27% हो सकता है। इसी तरीके से एससी को 16%, एसटी को 12%, वहीं ईडब्ल्यूएस को 10% और एमबीसी को 5% अलग से आरक्षण दिया हुआ है। तो ओबीसी आरक्षण को 27% राजस्थान में करने की बात चल रही है और साथ ही साथ ये मांग भी चल रही है कि जो पहले सामान्य वर्ग में थे, उन जातियों को फिर से सामान्य वर्ग में डाला जाए, संपन्न जो वर्ग है, क्योंकि ये जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 1 दशक के अगर आंकड़े देखे जाएँ, तो सोशल मीडिया में आपने बहुत सारे ऐसे आंकड़े देखे होंगे कि जो राजस्थान में ओबीसी आरक्षण है, उसमें लगभग 50% जो सीटें हैं या उससे भी ज़्यादा 50% प्लस सीटें जो है केवल एक ही जाट कम्युनिटी जो है इनके द्वारा ऑक्यूपाई की जा रही है। वहीं अगर बात करें एसटी कम्युनिटी की, तो न केवल राजस्थान में बल्कि ओवरऑल इंडिया में भी देखें तो हज़ारों एसटी जातियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 80% 80 से 90% जो आरक्षण का लाभ जो सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में ले रहे हैं, वो मीणा जनजाति से हैं। तो ये सारी चीज़ें आंकड़े निकल कर के सामने आ रहे हैं, जिसके बाद में और ज़्यादा माँग उठ रही है आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के। जो जातियाँ संपन्न हैं, उनको जो रिजर्वेशन से बाहर किया जाए, उन्हें एक सामान्य श्रेणी में डाला जाए, या जो एससी-एसटी है, इसके अंतर्गत क्रीमी लेयर की जो है धारणा वो लागू की जाए, या फिर जो पहले से संपन्न जातियाँ हैं, इनको सामान्य वर्ग में डाला जाए। तो चूँकि हरियाणा के अंदर जाट, राजस्थान में गुर्जर और पहले जाट, इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत, जो कि पहले से संपन्न वर्ग रहे हैं, वो आरक्षण की माँग कर रहे हैं। तो जो 50% की लिमिट थी, उसको क्रॉस कर दिया गया। इंदिरा साहनी केस में 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण देके इसे 60% कर दिया। वहीं कई-कई राज्यों में 80-85% तक चला गया, केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते। तो दोस्तों, जो अलग-अलग याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में कहीं हाई कोर्ट्स में लग रही है, उनके तहत यही माँग की जा रही है, जैसे कि दक्षिण के जो राज्य हैं, वहाँ पर ये माँग की जा रही है कि जो मुस्लिम्स को धर्म आधारित आरक्षण दिया गया है, चाहे कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, इसमें इस आरक्षण के खिलाफ चल रहा है। वहीं जो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का भी जो अलग एक मुद्दा चल रहा है, जिसमें अ, एक उनकी वंश के अनुसार या फिर एक तरीके से कह सकते हो जाति या स्थान के हिसाब से जो है उनकी आरक्षण की जो माँग है, उसके खिलाफ भी कई याचिकाएँ लग रही है। वहीं ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, जिसमें कि केवल एक ही वर्ग को, यानी सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दे दिया गया, आर्थिक आधार पर बाकी वर्गों को नहीं दिया गया, तो इसके भी वर्गीकरण की माँग हो रही है। वहीं राजस्थान में और पूरे देश में एससी-एसटी जो आरक्षण है, इसमें उप-वर्गीकरण की बात हो रही है कि इसमें जो जातियाँ संपन्न वर्ग में आ गई है या संपन्न है शुरू से, उनको या तो हटाया जाए या क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की इसमें कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को लगाया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। ओबीसी को लेकर के राजस्थान में चल रहा है कि जो 2002 के आस-पास अटल बिहारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने राजस्थान में जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल किया, उससे जो मूल ओबीसी राजस्थान का था, उसके हितों पर विपरीत प्रभाव हुआ है, जिसके चलते उनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में कम हुआ है। और जैसा कि आंकड़े भी बताते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में याचिकाएँ लग रही है। एससी-एसटी में वर्गीकरण, उप-वर्गीकरण की तो चीज़ें अब केंद्र के पाले में है, केंद्र सरकार इस पर आगे जो है कानून बनाएगी। वहीं अब ओबीसी को लेकर के भी बहुत ही जल्द जो माँग उठ रही है मूल ओबीसी की तरफ से, खास तौर पर राजस्थान में, कि मूल ओबीसी को अलग से या तो आरक्षण दिया जाए, या फिर जो सामान्य वर्ग है, संपन्न वर्ग है, उनको ओबीसी से हटाया जाए, चूँकि केवल राजनीतिक वोट बैंक के चलते उनको सम्मिलित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खास तौर पर अगर बात करें राजस्थान के संबंध में, तो जो एसटी का आरक्षण है,
या फिर ओबीसी का आरक्षण है जो केवल 1-2 जातियों के द्वारा ही उसका सर्वाधिक लाभ उठाया जा रहा है, उसका वर्गीकरण, उपवर्गीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।